जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आपका दोस्त राजवीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जस्ट राजवीर में। दोस्तों, जैसे आप सबके कल कमेंट आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी और कब जूनियर अकाउंटेंट विद्युत विभाग का रिजल्ट आ रहा है। आज 15 तारीख हो गई, आप बोल रहे थे कि 15 तारीख को रिजल्ट आएगा। आज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आप सबके मन में बहुत सारे सवाल है जिनके आप जवाब जानना चाहते हैं। कल आप सब ने कल वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट करे थे, बहुत सारे सवाल आपने जानने की कोशिश करी थी। मैं आज भी यही चाहूँगा कि आज आप जैसे कल आपने कमेंट करे थे, जो चीज़ आपको जाननी थी आपने कमेंट करके मुझे बताया, जिनके मैं आज जवाब दूंगा। वैसे ही अगर आपको कुछ भी जानना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं जूनियर अकाउंटेंट की न्यूज़ जानने के लिए या फिर किसी भी एग्जाम्स की न्यूज़ जानने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक जूनियर अकाउंटेंट का कैंडिडेट हूँ, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। तो मुझे 6-7 साल हो गए कंपटीशन की तैयारी करते हुए। अभी लास्ट मेरा ये SSC GD कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, उसके अंदर मैं 0.073 से रह गया था। इसीलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी क्यूरीज, जो भी सवाल आपके डॉक्यूमेंट में कमी हो, कुछ भी जानना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते तो मेरी इंस्टाग्राम ID है राजवीर फौजी 2611। आप उसके ऊपर मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं आपके सवालों के जवाब। कुछ एक के कमेंट आए हुए हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि क्या पूछ रहे हैं। एक मनीष मनेरिया जी है जो पूछ रहे हैं कि सर जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट कब आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता रहा था कि सर मैंने हेल्पलाइन नंबर विद्युत विभाग में बात करी थी कि रिजल्ट सर कब आ रहा है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था, वो बोल रहे हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। फिर मैंने अपने भैया से बोला था कि सर आप पूछ के एक बार बताइए कि कितना कब आ रहा है रिजल्ट। तो उन्होंने पूछा कि तो उन्होंने बताया कि सर रिजल्ट बन के तैयार है, बस डिक्लेयर करना है, तो वो डिक्लेयर बहुत जल्दी कर लेंगे। एक सविता मैम का कमेंट आ रहा था कि सर अभी 3 दिन की छुट्टियां हैं दशहरे की, तो सर कैसे आएगा रिजल्ट? तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट छुट्टी उट्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि मेरा जो पिछली बार ये रिजल्ट आया था वो संडे के दिन था, तो ऐसा इसका कोई बड़ा इशू नहीं होता है। रिजल्ट आना होता है तो आ जाता है, ऐसा संडे अंडे उस पर नहीं देखा जाता। और एक है हिमांशु आचार्य जी है जो पूछ रहे हैं कि सर आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 18 तारीख को सेकंड वाली शिफ्ट में एग्जाम था, और उसमें इन्होंने पूछा था कि सर आपके मतलब कितने क्या बन रहे थे क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दूं मैंने 43 क्वेश्चन अटेंड करे थे। उसमें से लगभग जो क्वेश्चन आ रहे थे मेरे को GST वाले, कुछ एक नई चीज़ जुड़ी थी, मतलब नई चीज़ें, मतलब जो मुझे नहीं आ रही थी, उन चीज़ों में मैंने ज़्यादा रिस्क लिया नहीं था। जो टफ भी था, पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, आप सब जानते हैं इस चीज़ को, आपने दिया है पेपर। तो उस वजह से जो क्वेश्चन आ रहे थे मैंने वो अटेंड करे, और लगभग मैंने 43 क्वेश्चन ही अटेंड करे पार्ट A में, जो अपने कॉमर्स वाला पार्ट होता है। पार्ट B जीके वाला पोर्शन, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसकी SI की इनमें गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ, तो मेरा जीके वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा था। इस वजह से मैंने उसमें 58 क्वेश्चन अटेंड करे। 58 क्वेश्चन में भी मुझे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैं बाहर आने के बाद मतलब वो थोड़ा प्रेशर में गलत कर पाया मैं, लेकिन मुझे फुल विश्वास है कि मैं 50 क्वेश्चन तो मैं उसमें करके आया हूँ। तो इस वजह से जो भी है मेरे 115 के लगभग ही मार्क्स हैं। तो जो भी है रिजल्ट आने वाला है, तो आप सब लोग के साथ ही मैं एक कैंडिडेट हूँ, तो मैं ये एक माध्यम बना के आप सबसे जुड़ना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है कि मेरे जैसे ही भाई लोग जिस तरीके से जूनियर अकाउंटेंट विद्युत विभाग का रिजल्ट के वेट कर रहे हैं, तो वैसे क्यों ना उनसे जुड़ा जाए और उनकी क्यूरीज का सोल्यूशन किया जाए। मैं आप बोल रहे होंगे कि आप मन चाहे क्यूरीज कर रहे हो, तो मैं एक छात्रावास में रहता हूँ, तो वहाँ और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं 70-80 जिन्हें सब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हम सब लोग मिलके मैं उनके सामने आपकी बात रखता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि सर ये जो भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करते हैं हम उनसे डिस्कस करते हैं। और मेरे आपको बताया था, कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरे भैया विद्युत विभाग में है, तो वो अभी यहाँ है नहीं, उनकी पोस्टिंग थोड़ी चित्तौड़ में है। तो वो जिस दिन भी मतलब उनके टाइम मिलेगा मैं आपके सामने रूबरू करूँगा, और उसके साथ ही मैं आपसे उनसे खुद कहूँगा ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए। और रही बात, कुछ एक बोल रहे हैं कि सर इसका एग्जाम तो IBPS ने कराया था, RUNL कैसे इसका मतलब रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं IBPS एग्जाम कराती है, एक नोडल एजेंसी है, बल्कि रिजल्ट डिक्लेयर वही करती है जिसको रिजल्ट आपने अभी तक जितने भी रिजल्ट आए विद्युत विभाग के, सारे RUNL की वेबसाइट पर आए, आप सबको भी पता है ये चीज़। तो आप जी सर मेरे को एक्सपीरियंस है 6 साल का, मैं वही एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मुझे पिछली बार भी जैसे कि है ना SSC के एग्जाम कराते हैं, IBPS वगैरह कराते हैं,
बहुत सारे, तो उनके रिजल्ट भी एसएससी ही डिक्लेयर करती है, दूसरे वो नोडल एजेंसी डिक्लेयर नहीं करती। तो इसलिए आईबीपीएस एग्जाम करवा रहा है, तो वो अपने जितने भी एग्जाम्स हुए उनकी सारी शॉर्ट लिस्टेड वहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट की उनको सौंप देंगे आरयूएनएल को, और वो डिक्लेयर करेंगे। इस वजह से आप उसकी चिंता मत करिए। और रही बात कि मार्क्स कैसे, एक सविता जी है बोल रहे कि मार्क्स कैसे चेक करें। मैम मार्क्स अपन जब रिजल्ट आएगा तभी चेक कर सकते हैं, अभी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि मार्क्स हम जो भी बता रहे हैं वो अपनी मेमोरीज के बेस पर बता रहे हैं कि सर हमने इस टाइम एग्जाम दिया था तो कि मैंने इतने अटेम्प्ट करे थे, इतने में से इतने तो मेरे मतलब अपने को जितना ट्रस्ट है ना, सब अपनी मेमोरी बेस पे ही बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं मार्क्स। ठीक है, तो आप उसका छोड़ दीजिए। और एक रोहित जी है, वो बता रहे हैं कि सर कट ऑफ तो 116 जाएगी। तो मैं आपको बता दूं 116 कट ऑफ अगर आपकी जाए ना तो आप मेरे को बताना, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ थी वो 107 नंबर थी, जनरल मेल की बता रहा हूँ। बाकी सब आप लोग जानना चाहते हैं कि यार हमारी ओबीसी कितनी, एससी एसटी कितनी, क्या मतलब, वो मैंने आपको एक ही बार बताई है कि जो कट ऑफ पिछली बार गई थी उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अगर इंक्रीज मान सकते हो ना, क्योंकि पेपर का लेवल वही था, जो पिछली बार पेपर का लेवल था वही इस बार था। इसलिए कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप मानो ना तो 3 नंबर, या फिर 3 नंबर मेरे भैया ने बताया था, मैंने आपको 5 नंबर इंक्रीज करके, कि जैसे 107 गई थी तो मैं 107 मान रहा हूँ। अगर आपको इस पे बिलीव नहीं है तो आप जब रिजल्ट आए तो उसको देख लेना। और कुछ एक भाइयों के बोल रहे हैं कि सर आज तो 15 तारीख आज आपका रिजल्ट आएगा, आया कि नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं सर 15 तारीख एक्सपेक्टेड, मैंने अपने हिसाब से बताई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे बात करी थी भैया के, वो बोल रहे थे रिजल्ट बन चुका है, अब आने वाला है। तो हम सब लोग जिस तरीके से आप जानते हैं वैसा मैं भी जानता हूँ, एक कैंडिडेट हूँ, तो जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि आप 15 तारीख के लगभग आ सकता है, तो मैंने कहा कि सर हाँ, तो फिर एक्सपेक्टेड है 15 तारीख के आसपास, या तो 15 तारीख से आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, रिजल्ट आना होगा, आ जाएगा, रिजल्ट की चिंता मत करिए, आप सिर्फ अपनी तैयारी जारी रखिए। मैंने आपको पिछली भी बार बताया था कि फल की चिंता वही करते हैं जो कायर होते हैं, जो असली योद्धा होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखते हैं, क्योंकि फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मैं कोई मतलब एक टीचर वगैरह ऐसा कुछ नहीं हूँ, बस एक आप ही की तरह एक भाई हूँ, और आपका ही भाई हूँ, और आपकी तरह एक कैंडिडेट हूँ जो एग्जाम्स देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस होता है एग्जाम्स के, वो आपके साथ शेयर करूँ और आपसे जुड़ूँ, बस इसीलिए। अगर आपको मेरा चैनल, ये मेरी इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करेगा। और अगर आपको अगर सच में अगर पसंद, अगर जानना चाहते हो इनके बारे में, तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर पाऊँ। एक दीपक कुशवाहा जी का कमेंट आ रहा था कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 18 तारीख का जो पेपर था दोनों शिफ्टों का बहुत हार्ड था कंपैरिजन टू 21 तारीख, क्योंकि 21 तारीख का पेपर बहुत से लोगों ने, मतलब मैंने रिव्यूज लिए थे तो बहुत से लोगों ने बहुत बता रहे थे, मेरे एक फ्रेंड देखे आए थे, तो उन्होंने बताया था कि सर जो आपका आया था पेपर उससे काफ़ी इजी था पेपर, हमारा जो पार्ट ए था उसमें काफ़ी इजी आया था। और वो भी उन्होंने जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहे थे हम लोगों को यार लग रहा था यार ये तो बिल्कुल इजी था। तो उस हिसाब से अगर आईबीपीएस ने खुद, मतलब आईबीपीएस की छोड़ो, आप आरयूएनएल ने जब विद्युत विभाग का वो नोटिफिकेशन निकाला था उसके अंदर साफ लिखा हुआ था 5वें कॉलम के अंदर कि सर अगर दो मतलब 2 शिफ्टों में अगर पेपर होता है, 2 शिफ्टों में मतलब 2 दिन अगर, तो कंपैरिजन करके एवरेज स्टूडेंट से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन से आपके जो भी नंबर इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करने होंगे वो जो उनका फॉर्मूला होगा वो बेस बनाकर जारी किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो डॉक्यूमेंट से संबंधित, कुछ भी क्यूरीज हो आप लोगों की कि सर रिजल्ट, मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता चुका हूं, मैं आपको कितनी 10 बार तो मैं आपको बता चुका हूं कि 107 नंबर पिछली थी, जनरल की बता रहा हूं, तो 100 मतलब 3 नंबर या फिर 5 नंबर इंक्रीज करके 112। वही मैं SC ST OBC सबके लिए बस एक ही चीज कॉमन बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को वो आइडिया नहीं है इतना कि वो इसकी इतनी होगी हवा में तुक्के मारने का। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो आपकी पिछली बार की कट ऑफ थी आप बस वो सर्च कीजिए कि पिछली बार की कट ऑफ कितनी थी, उससे मैक्सिमम आप 3 नंबर या फिर 5 नंबर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 3 नंबर उन्होंने भैया से उनसे डिस्कस करके बताया था, तो मैं अपना 5 नंबर मान रहा हूँ कि क्या पता कि कुछ पेपर थोड़ा सा इजी हो तो 5 नंबर अपन मान सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से, और मैं अपनी एक कैंडिडेट हूं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि 112, अगर 112 से एक भी नंबर अगर ज्यादा जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि राजू आप बता रहे थे कि 112 और उससे आगे पीछे जा सकती है, क्योंकि उन्होंने 3 नंबर बताया था, मैं 5 नंबर मान रहा हूँ। और भी कुछ भी क्यूरीज जाननी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।